बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग शुरू करेंगे पांचवा पाठ पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम। ये एक कहानी है और इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोगों ने पाठ 4 का बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देखा था, समझा था और पूरा किए थे। उसमें से 2 प्रश्न शेष रह गए थे। उन प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग देखेंगे और सभी छात्र अपने पुस्तक में उन प्रश्नों को पूरा करेंगे और उसका उत्तर लिखने के बाद पाठ 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग 5वां चैप्टर शुरू करेंगे और देखते हैं उसमें क्या कहानी है और किस पर कहानी आधारित है। तो अभी हम लोग पाठ 5 शुरू करने से पहले ये 2 प्रश्न हम लोग पूरा करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की पुस्तक निकाल लेंगे और उसमें चौथे पाठ का प्रश्न 7, जिसमें कि 2 प्रश्न हैं अ और आ के माध्यम से लिखा हुआ है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उन 2 प्रश्नों में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर उससे पहले हम लोग विलोम पदानि योजयत ये प्रश्न किए थे, जिसमें कि बहुत सारे यहाँ पे शब्द दिए हुए थे 2 कॉलम में और विलोम शब्द को दूसरे में से सही शब्द के साथ मिलाना था। तो वो पूरा हो गया था हम लोग का। और अब हम लोग शुरू करेंगे 7वें का अ। तो इस प्रश्न को पहले समझना है कि इसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम 7वें का अ देखेंगे। इसमें लिखा है कि लट लकार पदेभ्यः, यानी कि लट लकार के शब्दों को लोट और विधिलिंग लकार पदानाम, लोट और विधिलिंग लकार के पदों में निर्माणम कुरुत, निर्माण करना है, उसे बदलना है। तो यहाँ पे लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। लोट लकार और विधिलिंग लकार के शब्दों को उसमें बदल के उसका निर्माण करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहला शब्द यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। तो लोट लकार में रूप चलता है पठ धातु से पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। तो एक रूप याद रहेगा तो हम लोग दूसरे शब्द से भी बदलकर यहाँ पर पद का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए पठ धातु से लोट लकार में पठति शब्द प्रथम पुरुष एक वचन का है और इसीलिए यहाँ पे पठतु शब्द प्रथम पुरुष एक वचन का लोट लकार का लिखा गया है। और इसी पठ धातु का ही हमें विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप देखना होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पठेत विधिलिंग लकार में रूप चलता है पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। तो ये रूप चलता है। तो पहला लट लकार का शब्द जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, हम लोग लोट लकार और विधिलिंग लकार में उसी पुरुष और उसी वचन का रूप यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्द दिया हुआ है खेलसी। तो खेलसी में खेल धातु है और खेल धातु से रूप बनेगा यहाँ पे खेलसी मध्यम पुरुष एक वचन है और इसीलिए यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा खेलेह। जैसे पठ से पठेह होता है वैसे ही खेल धातु से खेले, यहाँ पे खेलेह विधिलिंग लकार में हो जाएगा और लोट लकार में हो जाएगा खेल। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत। तो खेलतु खेलताम खेलन्तु, खेल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं केवल खेल लिखा हुआ है और इसी का जब हम विधिलिंग रूप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा खेलसी मध्यम पुरुष एक वचन है तो यहाँ पे खेलेह शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे खेलेह शब्द हो जाएगा। और अब हम लोग देखेंगे दूसरा शब्द खादंती। खादंती शब्द जो है ये प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो हमें लोट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन खोजना है। तो पठ धातु से पठतु पठताम पठन्तु होता है। तो यहाँ पे खाद धातु है तो खादतु खादताम खादन्तु हो जाएगा।
तो यहाँ पे इसीलिए खादंतु का प्रयोग किया गया है। तो खादंत इसमें है, लोट लकार में खादंतु हो गया है। और यहाँ पे खादेह, खादेह, खादेतम, खादेयु, खादतु यहाँ पे खादेह है, तो खादेयु शब्द यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से खादेत, खादेताम, खादेयु, तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन का बनेगा। तो एक वचन में खादेत, खादेताम, खादेयु। तो अब यहाँ पे खादेयु का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। और अब हम लोग देखेंगे पिबामी। पिबामी जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन है। पिबामी, पिबाव, पिबामा। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे लोट लकार में जो है पिबानी हो जाएगा। यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन में पिबानी, पिबाव, पिबामा होता है, तो पिबानी हो गया है। और विधिलिंग लकार में पिबेयम हो जाएगा। पिबेयम, पिबेव, पिबेम, ये तीनों उत्तम पुरुष में बनता है, तो एक वचन का रूप यहाँ पर पिबेयम लिखे हैं। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे शब्द दिया हुआ है हसतः। तो लट लकार में हसती, हसतः, ये प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में हसतः शब्द बना है। और अब हमें लोट लकार का बनाना है, तो यहाँ पर हसतु, हसताम, हसंतु शब्द बनता है। तो हसतु एक वचन है, हसताम का प्रयोग यहाँ पर द्विवचन में किया गया है, और इसीलिए यहाँ पे हसताम शब्द लिखा गया है। और विधिलिंग लकार में भी हमें प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर भी हमें लिखना है हसेत, हसेताम। हसेत एक वचन हो गया, हसेताम, हसेयुः शब्द बनता है, तो हसेताम यहाँ पर आ गया है द्विवचन। और अब है नयामः। नयामः, यहाँ पे नयामः जो है वो नयामी, नयावह, नयामः, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है, इसीलिए यहाँ पे नयाम हुआ है। नयानी, नयाव, नयाम, उत्तम पुरुष बहुवचन। और यहाँ पर नयेम हुआ है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से नयेत, नयेताम, नयेयुः शब्द बनता है। नयेयम, नयेव, नयेम, ये उत्तम पुरुष बहुवचन हो गया। तो एक का भी रूप अगर याद रहेगा, लोट लकार का, विधिलिंग लकार का और लट लकार का, जो मुख्य 5 लकार होते हैं, इनका रूप अगर याद होगा तो इन सारी चीज़ों को पहचान कर कि ये किस विभक्त, किस पुरुष और किस वचन का है, तो जब शब्द हम पहचान लेंगे तो उसी पुरुष और उसी वचन का दूसरा भी हम लोगों को उसी रूप का खोजना है। तो इसके लिए इन सब लकार का एक एक रूप याद होना ज़रूरी है। और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे 7वें का आ, और 7वें के आ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले हम लोग प्रश्न देखेंगे क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है अधोलिखितानि। अधोलिखितानि मतलब नीचे लिखे हुए पदानि, पदों को निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार परिवर्तित, बदलो। तो जैसा यहाँ ब्रैकेट में कोष्ठक में लिखा हुआ है उसी वचन में, उसी विभक्ति में हमें इसे बदलना है। तो जैसे यथा एक उदाहरण दिया गया है, गिरि शिखर। गिरि शिखर, यहाँ पे गिरि शिखर ये शब्द है, सप्तमी एक वचन में इसे बदलना है। तो सप्तमी एक वचन में ये हो जाएगा गिरि शिखरे, यानी पर्वत के चोटी पर गिरि शिखरे हो गया है। तो उसी विभक्ति और वचन में हमें इसे बदलना है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7वें का आ, जिसमें पहले शब्द दिया हुआ है पथिन। पथिन का अर्थ है मार्ग में, रास्ते में। तो यहाँ पे पथिन का सप्तमी विभक्ति एक वचन में लिखना है, तो पथि शब्द बन गया है। ये पाठ में भी प्रयोग हुआ है पथि शब्द। और अब है राष्ट्र। राष्ट्र शब्द को हमें बदलना है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। जैसे बालक शब्द से बालकाय होता है, वैसे ही राष्ट्र शब्द से राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और इसे हमें बदलना है सप्तमी एक वचन में। तो सप्तमी एक वचन में हो जाएगा पाषाणे। जैसे वृक्ष शब्द से वृक्षे, वैसे ही पाषाण शब्द से पाषाणे। ये शब्द बन गया सप्तमी विभक्ति
एक वचन में। अब है यान शब्द। यान जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है और द्वितीय बहुवचने में इसे बदलना है। तो द्वितीय बहुवचने में ये जो है यान शब्द का प्रथमा द्वितीय एक जैसा होता है, यानम, याने, यानानि, तो बहुवचन में यानानि हो जाएगा। और अब है शक्ति। शक्ति का यहाँ पे प्रथमा एक वचने लिखना है, तो इस रूप की शुरुआत शक्ति से होती है और यहाँ पे प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन में शक्ति ही बन जाएगा। और पशु शब्द है, पशु, और पशु शब्द को भी सप्तमी बहुवचन में बदलना है, तो पशुषु शब्द यहाँ पर बनेगा। बालकेषु, पशु से पशुषु, तो यहाँ पे पशुषु शब्द बनेगा। और इस तरह से हम लोगों ने उत्तर 7 का अ और आ इन दोनों ही प्रश्नों का पूरा देखा कि किस तरह से इसे बदला गया है। और अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे और सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद पंचमः पाठः, जिसका नाम है कंटके नैव कंटकम। तो इसके पाठ के अर्थ को हम लोग समझेंगे कि पाठ में ऐसा नाम क्यों दिया गया है। और इसके अंदर पंचतंत्र की तरह ही कहानी है, जिस तरह से पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं पशु पक्षियों पर आधारित, और वैसे ही ये भी कहानी जो है वो पशु पक्षियों पर आधारित है। तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं पंचमः पाठः, जिसमें हम लोग लिखेंगे, पहले पाठ का नंबर लिखेंगे पंचमः पाठः, और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे पाठ का नाम। और सभी बच्चे अपना पाठ निकाल लेंगे जिसमें कि लिखा है पंचमः पाठः, यहाँ पे पंचमः पाठः, और इसका नाम है कंटके नैव कंटकम। कंटके नैव कंटकम। कंटक का अर्थ होता है कांटा, तो यहाँ पे कंटक का अर्थ है कांटा, और जो कि बहुत जल्दी चुभ भी जाता है। तो कंटके नैव कंटकम यानी कांटों से ही कांटा निकलता है, अर्थात कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब इस भाव से है कि जैसे को तैसा, यानी कि जो जैसा करता है उसके साथ हमें वैसा ही करना चाहिए। इस अर्थ के साथ, इस भाव के साथ यहाँ पर लिखा है कंटके नैव कंटकम। तो कंटक यहाँ कांटे को कहा गया है, कांटों से ही कांटा, कांटे को यानी निकाला जाता है या दूर किया जाता है। अब यहाँ पर इस पाठ के बारे में लिखा है जिसे हम लोग पढ़ेंगे और फिर इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे और फिर इस वाक्य के अर्थ को जाना जाएगा और कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ के बारे में बता दें कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में प्रधानों के बीच, यहाँ प्रधान होते हैं गांव में और उनके बीच, और ये डिंडोरी ज़िले की बात है, उनके प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है, यानी कि वहाँ की एक प्रसिद्ध कथा है और यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। ये पंचतंत्र से नहीं लिया गया है लेकिन उसी की शैली में, अर्थात उसी ढंग से, उसी तरीके से लिखा गया है। और इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। यानी कि जब भी हमारे सामने कोई संकट आए तो उसमें चालाकी से और तुरंत प्रत्युत्पन्न मतित्व यानी तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और उससे उपाय निकालकर हम उससे बच सकते हैं। तो इसलिए इस कहानी में यही सीख देने की कोशिश की गई है। और अब हम लोग इसे शुरू करते हैं कहानी के बारे में, कि इसमें एक कहानी है एक बहेलिये की जिसे व्याध कहा गया है और एक व्याघ्र है। व्याघ्र शेर को कहा गया है और व्याध बहेलिये को कहा गया है, जो कि शिकारी है, वो पक्षियों का, इन सब का शिकार करता है। तो
उसी की कहानी है, किस तरह से उसके बिछाए हुए जाल में एक पशु जो है वो बंध जाता है और फिर वो बाहर निकलकर उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। ये पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम। तो इसमें हम लोग शुरू करेंगे पहला अनुच्छेद। सभी बच्चे पेज नंबर 26 निकाल लेंगे और उसमें ये पाठ 5 दिया हुआ है और एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले लाइन में बताया गया है कि आसीत, आसीत मतलब था। कश्चित, कश्चित मतलब कोई। चंचलो नाम व्याधः, चंचलो नाम, चंचल नाम का। व्याधः मतलब शिकारी। यहाँ पे व्याधः का अर्थ है शिकारी। तो व्याधः शब्द का यहाँ पे अर्थ लिखेंगे शिकारी। अब उसको बहेलिया भी कहा जाता है, बहुत लोग बहेलिया भी कहते हैं, यानी कि जो पक्षी आदि को पकड़ते हैं उनको बहेलिया या शिकारी कहते हैं। तो आसीत कश्चित, कश्चित मतलब कोई, आसीत मतलब था। चंचलो नाम व्याधः, चंचल नाम का शिकारी। व्याधः, इसमें 2 शब्द आए हैं इस पाठ में। एक जगह व्याधः लिखा है और एक जगह व्याघ्रः लिखा है। तो इन दोनों शब्दों को अलग अलग अर्थ उसका समझना चाहिए। तो यहाँ पर व्याधः जो है वो शिकारी को कहा गया है कि कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी मृगादि नाम यानी पक्षी और मृग यानी पशु को, पशु पक्षियों आदि को। पक्षी मृगादि नाम, पशु और पक्षी आदि को। ग्रहणेन, ग्रहणेन मतलब पकड़कर। यहाँ पे ग्रहणेन शब्द आया है। ग्रहणेन का अर्थ होता है पकड़कर, उनको अपने जाल में पकड़कर, ग्रहण करके अर्थात पकड़कर। तो इस तरह से पक्षी आदि नाम ग्रहणेन यानी कि पक्षी पशु आदि को पकड़कर। सह, सह मतलब वह। यहाँ पे सह शब्द पुल्लिंग के लिए आया है, वह के लिए। वह स्वीयाम, स्वीयाम जीविकाम। स्वीयाम का अर्थ है स्वयं की, खुद की। स्वीयाम, स्वीयाम का मतलब है स्वयं की यानी खुद की। तो इन पशु पक्षियों आदि को पकड़कर वह स्वीयाम जीविकाम, जीविकाम मतलब अपनी आजीविका, अपना जीवन। निर्वाहयति इस्म, निर्वाहयति इस्म मतलब निर्वाह करता था। निर्वाहयति इस्म अर्थात निर्वाह करता था। यहाँ पे वह पशु पक्षियों आदि को पकड़कर अपने जीवन का, स्वयं का निर्वाह करता था, अर्थात उसी से अपना खर्च चलाता था, निर्वाह करता था। तो इस तरह से वह शिकारी इन पशु पक्षियों को पकड़कर, पक्षी मृग आदि को पकड़कर अपनी जीविका चलाता था। निर्वाहयति स्म निर्वाह करता था अर्थात अपनी आजीविका चलाता था। एकदा, एकदा मतलब एक बार। सह वने, वह वने यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। वने मतलब जंगल में, क्योंकि वह जंगल में ही अपना ये कार्य करता था। तो एकदा एक बार, सह वने वह वन में, जंगल में, जालम विस्तीर्य, जालम मतलब जाल जिसमें कि वो पक्षियों को पकड़ा करता था। विस्तीर्य मतलब उसको फैलाकर। यहाँ पे विस्तीर्य शब्द आया है। विस्तीर्य का अर्थ है उसको फैलाकर, यानी कि जाल बिछाकर। फैलाना यानी अपने जाल को बिछा देना, कुछ दूर में फैला देना। तो वह एक बार सह वने, एक बार वह जंगल में, जालम विस्तीर्य जाल को फैलाकर, गृहम आगतवान, गृहम मतलब घर, आगतवान मतलब आ गया। एक बार वह जाल बिछाकर गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे,
अन्यस्मिन दिवसे मतलब अगले दिन। अन्यस्मिन दिवसे, दिवस यहाँ पे दिन को कहा गया है। अगले दिन प्रातः काले, प्रातः काले यानी कि सुबह के समय में, प्रातः काल में यदा, यदा मतलब जब, चंचलः वनम गतवान, जब चंचल वनम गतवान, वन में गया, गतवान मतलब गया। यहाँ पे जब सुबह के समय चंचल नाम का शिकारी वन में गया, वनम गतवान यानी कि जब वो वन में गया तो वहाँ पे वह देखा, वो क्या देखता है ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि प्रातः काल के समय अगले दिन, अन्यस्मिन दिवसे, अन्यस्मिन दिवसे अगले दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा मतलब जब, चंचलः वनम गतवान, चंचल जब वन में गया, तदा, तदा मतलब तब, सह मतलब वह, यदा का प्रयोग था कि जब वह सुबह के समय जंगल में गया, और तदा का मतलब है तब, तदा सह दृष्टवान, सह दृष्टवान मतलब उसने देखा। यहाँ पे दृष्टवान शब्द आया है, उसने देखा कि जिस जाल को वह फैलाया है, सह दृष्टवान यानी कि देखा, उसने देखा, सह दृष्टवान, और वह क्या देखता है कि उसके फैलाए हुए जाल में, यत मतलब कि, तेन विस्तारिते जाले, तेन मतलब उसके द्वारा, विस्तारिते, विस्तार का अर्थ है फैलाकर, और विस्तारिते मतलब फैलाए गए, तेन विस्तारिते जाले, उसके फैलाए गए जाले मतलब जाल में, दौर्भाग्यात, दौर्भाग्यात मतलब दुर्भाग्य से, दौर्भाग्यात का अर्थ है दुर्भाग्य से। यहाँ पे दौर्भाग्यात, दौर्भाग्यात यानी कि दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य कहते हैं कि जब भाग्य ठीक ना हो, तो दुर्भाग्य से उसके उस फैलाए हुए जाल में, दौर्भाग्यात, यहाँ पे दौर्भाग्यात होगा, दुर्भाग्य से, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एक, एक जो एकः व्याघ्रः, अब यहाँ पे व्याघ्रः शब्द आया है, दौर्भाग्यात एकः व्याघ्रः, व्याघ्रः मतलब शेर, व्याधः मतलब शिकारी था, और व्याघ्रः मतलब शेर, तो एक शेर, एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, बद्धः आसीत् का अर्थ है बंधा हुआ, बद्धः आसीत् यानी कि उसमें बंध गया था उसके फैलाए हुए जाल में, तो उसमें एक जो है व्याघ्र बद्ध आसीत पकड़ा गया था, बंध गया था। तो यहाँ पे बद्ध का अर्थ है बंधा हुआ, बद्ध, बद्ध का अर्थ है, बद्ध मतलब बंधा हुआ, यहाँ पे बंधा हुआ वो शेर था जो उसके फैलाए हुए जाल में बंध गया था, पकड़ा गया था। तो इस तरह से एकः व्याघ्रः, एक शेर बद्ध आसीत, बंधा हुआ था, उसके जाल में बंध गया था। सो अचिंत्यत, सो अचिंत्यत मतलब वह सोचा, सो अचिंत्यत यानी कि सह अचिंत्यत, यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो होगा सह अचिंत्यत, वह सोचा। यहाँ पे वह जो है उस शिकारी के लिए आया है, व्याधः के लिए, तो वह सोचा कि व्याघ्रः माम खादिष्यति, व्याघ्र यानी व्याघ्र वो शेर, माम मतलब मुझे, खादिष्यति खा जाएगा। यहाँ पे लिट लकार का प्रयोग हुआ है, खादिष्यति यानी कि यह शेर मुझे खा जाएगा। अतएव, अतएव मतलब इसलिए, पलायनम करणीयम, पलायनम मतलब भाग जाना, इससे पहले के पाठ में भी ये शब्द आया था, पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए यहाँ से,
पलायित हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। तो जब वो अपने बिछाए हुए जाल में देखता है कि एक शेर बंध गया है, तो वह सोचता है कि ये बंधा हुआ शेर तो मुझे खा जाएगा, और इस डर से वह ये सोचता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, तभी हमारी जान बचेगी। तो सो अचिंत्यत, यानी कि वह सोचा कि व्याघ्रः माम खादिष्यति, कि ये शेर मुझे खा जाएगा। व्याघ्रः माम, माम मतलब मुझे, खादिष्यति मतलब खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए, पलायन करना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत, व्याघ्रः मतलब शेर, न्यवेदयत मतलब निवेदन किया। न्यवेदयत, यहाँ पे न्यवेदयत शब्द आया है, निवेदन किया, प्रार्थना किया। यहाँ पे निवेदन करना अर्थात प्रार्थना करना, निवेदन करना अर्थात प्रार्थना करना। वह उस शिकारी से निवेदन किया, न्यवेदयत, निवेदन किया कि भो मानव, हे मनुष्य, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, कल्याणम यानी कल्याण, भवतु ते, ते मतलब तुम्हारा, भवतु मतलब हो, कल्याणम मतलब कल्याण। वो जो है उस जाल से निकलना चाहता था, और जैसे ही शिकारी उसके सामने आता है, वह कहता है व्याघ्रः न्यवेदयत, और वह निवेदन करते हुए कहता है कि भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, यदि त्वं, यदि तुम, माम मतलब मुझे, मोचयिष्यसि, मोचयिष्यसि का मतलब है छोड़ दोगे। मोचयिष्यसि, मोचयिष्यसि ये लिट लकार का रूप है, तो यहाँ पर छोड़ देना, यानी कि उस जाल में से निकाल देना, छोड़ देना, मुक्त कर देना। मोचयिष्यसि मतलब छोड़ देना, मुक्त कर देना। मोचयिष्यसि यहाँ पे छोड़ देना या मुक्त करना भी अर्थ इसका हो सकता है, मुक्त करना। तो मुक्त करना या छोड़ देना, उस जाल में से उसे निकाल देना, छोड़ देना। तो इस तरह से मोचयिष्यसि यानी कि छोड़ दोगे, मुक्त करोगे। तरहि मतलब तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुम्हें, न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। हनिष्यामि का अर्थ है मारूंगा, और न हनिष्यामि का अर्थ हो जाएगा नहीं मारूंगा। तो वो उस शिकारी से, उस जो बहेलिया था उससे कहता है, जैसे ही उसको देखता है तुरंत निवेदन करता है कि हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे इस जाल से, मोचयिष्यसि मतलब मोचयिष्यसि मुक्त कर दोगे, छोड़ दोगे। तरहि अहम, तो मैं, त्वाम मतलब तुमको, न हनिष्यामि, न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। तो इस तरह से वह निवेदन करता है, क्योंकि वह जानता था कि इस मनुष्य को डर है कि हमारा जो है, अगर वो इस जाल से मुझे निकालेगा तो मैं उसे भी खा सकता हूँ। तो इसीलिए वह शिकारी ये सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, पलायन कर लूँ। लेकिन तभी वो व्याघ्र जो है, वो शेर निवेदन करता है कि हे मानव, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तदा सह व्याधः, तदा मतलब तब, सह व्याधः वह शिकारी, वह बहेलिया, वह शिकारी, व्याघ्रम, व्याघ्रम मतलब शेर को। यहाँ पे व्याघ्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। व्याघ्रम यानी शेर को, कर्ता ने कर्म को, शेर को जालात, जालात यानी कि जाल से। यहाँ पे जालात शब्द का यहाँ पे जालात, जालात का अर्थ है जाल से, जो उसने जाल बिछाया था जिसमें कि वो शेर फंस गया था, बंध गया था।
तो जालात यानी जाल से, बहिह निरसार्यत, बहिह निरसार्यत, यहाँ पे निरसार्यत का अर्थ है निकाला और बही का अर्थ है बाहर। ये पहले भी अव्यय में पढ़ा गया है। बही का अर्थ है बाहर और निरसार्यत, निरसार्यत का अर्थ होता है निकाला, यानी कि वो जब निवेदन किया तो वो शिकारी जो है उसकी बात मानकर उस शेर को जाल से बाहर निकाला, क्योंकि उस शेर ने ये कहा था कि यदि वह मुझे मुक्त कर देगा, निकाल देगा, तो मैं उसे नहीं खाऊंगा। तो उसकी बात पर भरोसा करके, विश्वास करके उस शिकारी ने, तदा मतलब तब, सह व्याधः, वह शिकारी, व्याधः शिकारी के लिए प्रयोग किया गया है, और सह व्याधः वह शिकारी, व्याघ्रम, और व्याघ्रम शब्द शेर के लिए प्रयोग किया गया है। शेर को व्याधः में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है शिकारी के लिए, और व्याघ्रम मतलब व्याघ्र को, शेर को, यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। जालात मतलब जाल से, यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। जालात जाल से, बहिह निरसार्यत बाहर, निरसार्यत मतलब निकाला। तो इस तरह से उस जो बहेलिये ने उस शेर की बात को मानते हुए और उस पर दया करते हुए वो सोचा कि ये ऐसा कह रहा है और मैं इसे बाहर निकाल दूंगा तो ये मुझे नहीं खाएगा, और ऐसा सोचकर वह शिकारी उस शेर को जाल से बाहर निकाल देता है। तो बच्चों, आज हम लोग इस पाठ में, 5वें पाठ में हम लोगों ने देखा कि ये कहानी जो है एक लोक कथा है। तो यहाँ जो है वो एक प्रसिद्ध कहानी है, डिंडोरी ज़िले में प्रधानों के बीच ये प्रसिद्ध कहानी है। तो इसके माध्यम से हम लोगों ने देखा कि एक शिकारी जो है जाल फैलाकर अपने घर चला जाता है और दूसरे दिन उसमें शेर को बंधा हुआ पाता है, और शेर के निवेदन करने पर वह उसे बाहर निकालता है। अब इसके आगे क्या होता है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और सभी बच्चे इतना अच्छे से पढ़ेंगे और शुद्ध उच्चारण के साथ अभ्यास करेंगे पढ़ने का, और कठिन शब्दों का अर्थ भी समझेंगे और उसे याद करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर अगले वीडियो में हम लोग इस कहानी को आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।